सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। मियाँ साहब वतन वापस आ जाएं, मुल्क में रहकर हुकूमत का मुकाबला किया जाए और ये PDM के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जुमले हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के लिए। लेकिन साथ ही साथ मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि वो अपनी पार्टी से, ख़ानदान के लोगों से मशवरे के बाद को फ़ैसला करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ मुल्क में नहीं है, लेकिन मुस्लिम नून इस वक्त जलसे जुलूस PDM की क़यादत उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। दूसरी जानिब PDM में 11 जमातें, जिसमें 2 बड़ी जमातें और फिर मौलाना फजल रहमान शामिल हैं। अब PDM कहाँ तक कामयाब हो चुकी है और कितना कामयाबी आगे उनकी रहती है, क्योंकि जलसा अब एक रह गया है। उसके बाद ही सूरत हाल इस्तीफ़ों की जानिब जा सकती है या नहीं, उसके बाद किसी लॉन्ग मार्च की जानिब जाया जाएगा या नहीं, ये तो फैसला PDM करेगी। लेकिन इस सारे अमल में एक सर्वे की रिपोर्ट भी आपको बताते चलें, जिसमें पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि नून लीग तकसीम हो जाएगी। उसकी तकसीम के चंद ऐसे ही मामलात के बारे में आपको जिक्र करें कि मियाँ शहबाज शरीफ उन्होंने कोई बात अभी तक नहीं की है। अगर कोई डायलॉग की बात की है तो नेशनल डायलॉग की बात की है, जिसको बिल्कुल नफ़ी कर दिया है मियाँ नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और PDM की बाकी क़यादत ने। ये याद रखिएगा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ है, लेकिन इस सारे अमल में वो खामोश दिखाई देते हैं। बहरहाल वो वापस जेल चले गए, उनके साहबजादे जेल चले गए। और मुस्लिम नून के बारे में 51% लोगों का ये भी कहना है कि वो तकसीम हो जाएगी मुस्लिम नून। और अब 51% लोगों का ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया भारतीय बयानिया है। जब उनसे इस सवाल भी किया गया, पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए इस वक्त खासी मुश्किलात हैं, क्योंकि उनके कायद बाहर बैठे हुए हैं, अपोजिशन लीडर जेल में हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जेल में है, मरियम नवाज पर केसेस हैं, दीगर उनके जो लोग हैं उन पर इस वक्त केसेस हैं। सूरत हाल इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो दूसरे बड़े सूबे में वो इस वक्त तीसरी बार हुकूमत में है और कभी भी वो हुकूमत अपनी छोड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। बड़ा अहम मामला होगा कि क्या अगले मरहले में इस्तीफ़ों तक नौबत जाएगी तो पीपल्स पार्टी के साथ होगी मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम नून क्या मिलकर कोई ऐसा फैसला कर पाएंगे या नहीं। आज सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त PJ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन है। PJ मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे जब वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले PJ मीर साहब, इस वक्त मामला ये है, आज साबिक सदर ने मशवरा दिया साबिक वज़ीर आज़म को कि आप वतन वापस आ जाएं और आकर मुल्क में रहकर हुकूमत का मुकाबला किया जाए और PDM की कामयाबी भी इसी में है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी सोचेंगे, ख़ानदान से मशवरा करेंगे, पार्टी से मशवरा करेंगे। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त मुस्लिम नून के अंदर है वो भी अब ढकी छुपी नहीं रह रही है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से दो चार ही गुफ्तगू की उन्होंने बातें, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ थी PDM के मौक़िफ़ से। और अब ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी साहब की भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ। और आज जो एक और अहम खबर है कि उन्हें इश्तहारी भी करार दे दिया गया है। तो अब मियाँ नवाज शरीफ की वापसी कहीं लग रहा है आपको कि वो हो सकती है, या फिर वो किसी डील के, किसी मामले के और किसी मोजज़े के मुंतज़िर रहेंगे? मुदस्सिर, जो एडवाइस दे रहे हैं कि वापस आ जाएं, 11 साल तो आपने उनको मर्डर, डेकॉइट, मनी लॉन्ड्रर, आपने उनको हर किस्म का तमगा दे दिया, फिर आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बना दिया। तो यू रियली थिंक कि नवाज शरीफ विल ट्रस्ट आसिफ जरदारी ऑन दिस? नो, ही वोंट। वन, आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी हुई है। उसने ऐसी मैं समझता हूँ कि वो मुसीबत से गुजरे हैं कि नवाज शरीफ ने तो वो देखा ही नहीं। अब द क्वेश्चन अराइजेस, तो ये तो उनको कहेंगे आ जाओ, लेकिन नवाज शरीफ साहब यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो उनके कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स की वजह से उसका बहुत बड़ा एक रिपरकशन होगा। अभी हुआ नहीं है, होगा। जब ये इस सॉइल पे पहुंचेंगे फिर आप देखेंगे कि इसकी स्टोरी आगे क्या बनती है। अब बात आती है कि वो यहाँ आके करेंगे क्या? उनको तो इमीडिएटली बंद कर दिया जाएगा। और नवाज शरीफ की वो चीज नहीं है कि वेरी कैन सस्टेन प्रिजन सेंटेंस। आपने जनरल मुशर्रफ के वक्त में भी देखा कि जब उनको था तो उसके बाद
वो हरीरी की तरफ से नेगोशिएशंस हुई और ये बाहर चले गए। ये एक नरम मिजाज के आदमी हैं, इनके ऊपर टफनेस आप लगाएंगे, वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो बर्दाश्त करेंगे, पर्टिकुलरली इन लाइट और जो बताया जा रहा है एलिमेंट्स हैं। सो एक तो ये कहानी होगी। दूसरा, आके यहाँ मुझे बता दें वो क्या ऐसा चेंज आ जाएगा कि आप रेवोल्यूशनाइज कर देंगे इस मूवमेंट। ये मूवमेंट जिस तरह चल रही है वो चल रही है, और ये चल रही है मलिक, ये क्या है, मौलाना फजल रहमान के जोर के ऊपर। बाकी इसके अंदर ना कंप्लीट पीपीपी की ऐसी हिमायत है, ना ही पीएमएलएन की है। सो ये जो जमातें आ रही हैं ये नॉन एंटिटीज हैं जो कि एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। इस न्यूसेंस वैल्यू अगर तो बढ़ गई तो फायदा इनको नहीं होगा, फायदा इन दो जमातों को होगा एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इन दोनों ने ही 34-35 साल हुकूमत की है पाकिस्तान के अंदर। सो दे आर द एस्टैब्लिश्ड पार्टीज एंड द अदर्स आर नॉट एस्टैब्लिश्ड पार्टीज। सो इसके अंदर आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है। फिर उसके अलावा ये जो इस वक्त एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगी बिटवीन दी सिविल एंड द मिलिट्री, मैं समझता हूँ इसके बहुत गहरे तासुरात होंगे, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि फौज के अंदर काफी रिजेंटमेंट आई है, क्योंकि नेचुरली जब आप एक फौज को आप टारगेट कर देते हो और उसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और जैसे ही आपने वो स्टीफन सैकर के इंटरव्यू में भी देखा कि तुम अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ये बात कर रहे हो, ये देखो एक फॉरेन एक जर्नलिस्ट बात कर रहा है। exactly. तो उस बात से आप देख लो कि इसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ेगी। यू रियली थिंक कि जो हो गया हुआ है फौज विल सिट डाउन एंड टेक इट लाइंग डाउन? नो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त या तो इसके अंदर कोई बहुत तकड़ा पावरफुल मीडिएटर हो और नवाज शरीफ बैक्स डाउन एंड सिट्स डाउन एंड लिसन टू इट, फिर ये बात बनेगी। बट दैट इज मोस्ट लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त जो है वो बहरहाल इश्तिहारी भी हो गए हैं, क्योंकि वो मुजरिम है, मुलजिम तो है नहीं। अब वो मुजरिम कैसे से जब अगर वापस आ भी गए तो फिर तो उनको आते ही फिर वापस जेल में जाना है, लेकिन उनके आसार लग नहीं रहे हैं मी साहब वो वापस आने के लिए। मैं नदीम कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जमान पंजाब हुकूमत। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। मियां नवाज शरीफ साहब तो बहरहाल वो वापस नहीं आ रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मशवरा दिया कि आप वापस आ जाएँ और PDM की क़यादत करें। PDM में कामयाबी तभी हो सकती है और हुकूमत का रहकर मुकाबला किया जाए। और आज ही उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इश्तिहारी भी करार दे दिया है। मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, मुजरिम हैं, आपने भेज दिया, अब वापस वो नहीं आ रहे, आप वापस लाने की अब आपके पास क्योंकि सख्त नहीं है, क्योंकि कोई कानून ऐसा मौजूद नहीं है, तो अब PDM का मुकाबला करते हुए आप लोग कभी जलसे आपके शहर में पिछले दिनों में जो कुछ हुआ जलसों के हवाले से वो हुआ, अब लाहौर की अब इजाज़त नहीं दे रहे, तो ये PDM कह रही कि अब हमारा मोमेंटम ज़्यादा मजबूत हो रहा है। हुकूमत जो है वो अब लग रहा है कि शायद घुटने टेकती हुई नज़र आ रही है मुल्तान के बाद, अब फिर लाहौर में ऐसा ही है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं अर्ज़ करूँ आपको कि हुकूमत की तरफ से घुटने टेकने वाली कतन कोई बात नहीं है। हुकूमतें जब चल रही होती हैं तो उनका बुनियादी मकसद होता है अपने अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। कोविड के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी पूरी दुनिया ने उसको सराहा, अल्लाह की ब्लेसिंग हुई। जो हम पैनिक सूरत पिछले फेज़ में एस्टिमेट कर रहे थे, अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की। चूँकि ये सेकंड जो स्पेल है कोविड का, इसके हवाले से तमाम हेल्थ के जो माहिरीन हैं उन सब की तरफ से, और जो हमने पर्सनली भी रिजल्ट्स देखे, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके डेंजरस रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने मुल्तान में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर जमहूरियत का लबादा उड़ा हुआ है, वो लोग जिनको बड़ा ये दावा है कि जी वो आइन और कानून के बड़े पाबंद हैं, वो कानून को वायलेट करते हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होता है। लाहौर में भी अगर उन्होंने जलसा करना है तो हमने अपने अवाम को, अपने गरीब आदमी को इनकी सितम ज़रीफ़ी का शिकार नहीं होने देना। मुल्तान में भी इनके अज़ाइम यही थे कि कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए जिससे कोई कश्तो खून हो और फिर हुकूमत को ब्लेम कर सके। हमने जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, उसके मुताबिक चलना है। जहाँ तक आपने बात की भी है नवाज शरीफ साहब की, देखिए नवाज शरीफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक ऐसा केस है कि जिसने हमेशा अपनी मर्जी के अंपायर्स के साथ मैच खेले। 85 से पहले जब उनकी एंट्री हुई वो भी एक सडन एंट्री थी उनकी, गवर्नर जिलानी के ज़रिए वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना बने, और उसके बाद फिर जो उनका कैरियर शुरू हुआ वो बेपनाह तनाज़ात से भरा हुआ है। वाहिद पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है
जिनको 3 बार चांस मिला, वो प्राइम मिनिस्टर 3 बार पाकिस्तान के बने और तीनों बार वो अपनी नाम मुद्दत पूरी कर सके, और तीनों बार कभी गुलाम इसहाक खान साहब से और कभी फारूक लगारी से, और अब जो कुछ हुआ वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट मैटर है कि उनकी वो प्रॉपर्टीज दुनिया के सामने आई जिनसे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इनकार किया, उनकी साहबजादी ने ओन ना किया, उनके बेटों ने ओन ना किया, इवन उनका कोई फैमिली मेंबर ओन करने पर तैयार नहीं था। अब मेरी जाती राय में, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं जिसने गली कूचों में स्ट्रगल किया है। मैं समझता हूं पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का वो शख्स जो सियासत पे नजर रखता है, जिसको माजी के मामलात से कुछ दिलचस्पी है, वो ये बात समझने से बड़ा कासिर है कि क्या वजह है कि ये 8-10 खानदान ही पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है। पाकिस्तान को रूल करने के लिए, 22 करोड़ लोगों के मुल्क को रूल करने के लिए यही 4-5 फैमिलीज हैं। चूंकि मरियम नवाज की एंट्री और फिर आसफा भुट्टो की एंट्री, आसफा जरदारी की एंट्री, ये एक इंडिकेशन है कि अब कौम इनकी गुलामी के लिए तैयार हो जाए। मैं आज भी इस राय का कायल हूं कि चीजें बहुत चेंज हो गई है। सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बावजूद नदीम कुरैशी साहब पीडीएम जल्द से कर रही है, लोग उनके साथ भी तो है। अब वो गुजरांवाला से शुरू होने वाले जलसे जो हैं वो अब लाहौर पे आके ख़त्म हो रहे हैं। बहरहाल वो भी तो कह रहे हैं कि हुकूमत बौखला गई, उनके जलसे कामयाब हो गए, लोग जो है अब उनके साथ है। आप एक स्टैंस की बात करें, लोग भी तो उनके साथ निकले हुए हैं, और बहुत सारा पाकिस्तान में तो ये पॉलिटिकल कल्चर है कि बहुत सारे लोग खामोश तमाशाई के तौर पर भी मान रहे होते हैं कि अच्छा हाँ ये ठीक है। सबसे बड़ा एक इशू आपकी हुकूमत के लिए कि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ठीक है, ईमानदार आदमी होंगे, लेकिन वो इस वक्त जो है वो नाकाम हुकूमत हो गई है कि महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जितने वादे आप लोगों ने किए वो पूरे नहीं कर पा रहे। अब वो कह रहे हैं नई एक चीज़ थी, तब्दीली थी, हम मानते हैं, ईमानदारी को भी मानते हैं, लेकिन जो वादे थे वो कहाँ हैं? असल में तो सवाल फिर आपसे भी ये भी है ना। देखिए, ये इन तमाम सवालों का जवाब वक्त देगा, वक्त दे रहा है। महंगाई एक चैलेंज था, एक डूबी हुई इकॉनमी बहुत बड़ा चैलेंज था, उसकी रिकवरी आपके सामने है। आज पाकिस्तान ने जिस तरह से पिछले 3-4 माह में वो जो रीपेमेंट्स की 10 बिलियन 41 अरब डॉलर की जो रीपेमेंट्स हुई हैं, वो माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बूम किया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हुई, डॉलर नीचे आया, और अशियाए खुर्द नोश का आप पिछले 15 दिन का ग्राफ देखें, हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ मुदस्सिर कि अब आपको भी, मुझे भी अपना ये रोल प्ले करना है, हमने पॉजिटिव चीज़ों को ही पोर्ट्रे करना है। अगर हमने नेगेटिव डिस्कस करना है, मैं आज भी कहता हूँ कि जब गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है तो पाकिस्तान को दुनिया को लोन देने वाला मुल्क नहीं था। पाकिस्तान के पास को $100 बिलियन के असासे नहीं थे। पाकिस्तान के जो हालात थे वो सबके सामने है। मेरा ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब 80 बिलियन के डेफिसिट में था। पंजाब की गवर्नमेंट 80 बिलियन के ओवरड्राफ्ट में चल रही थी। सिर्फ डिस्प्ले किया गया, चीज़ों की प्रेजेंटेशन इस तरह से की गई कि आम आदमी को मुतासिर किया जाए। कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं थी, तमाम सिस्टम एडहॉकिज्म पर चलाया जा रहा था। तो मैं समझता हूं इमरान खान ने जो कमिटमेंट्स किए वो सारी पूरी होंगी। पॉजिटिविटी की बात करते हैं पीजे मीर साहब, वो वाकई ये पॉजिटिविटी है कि अब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते थे, बहुत बेहतरी कर ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करता है। हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को, फैसलाबाद में पिछले दिनों में बड़ी ये बात हुई कि जनाब बहुत बेहतरी कर ली। इस वक्त टेक्सटाइल हो या सनती मामलात हों, बिजली को सस्ता कर दिया गया है क्योंकि यहाँ मामलात बेहतर हो जाए, लेकिन एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं बढ़ पाई जिसकी भी बात की जा रही थी। तो ये पॉजिटिविटी है, आपको लग रहा है एक न्यूट्रल तज्ज़ियाकार के तौर पर कि वो जो 2019 का डिक्लाइन था, फिर 2020 में कोविड ने डिक्लाइन किया, उसके बाद वाकई अब नवंबर और दिसंबर राइज करता हुआ नज़र आ रहा है, या सिर्फ ये भी फिर हुकूमत की वही बातें हैं जिस तरह के वादे और दावे हैं? हर हुकूमत कोई ना कोई अच्छा काम करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो नेगेटिव्स होते हैं, जो डेफिसिट्स होते हैं, गलतियां होती हैं, हम उनको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। पाकिस्तान अगर सारे गलत काम करते आए तो फिर पाकिस्तान आज ना खड़ा होता जहां खड़ा है। एक दूसरा ये है कि ये तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, जिसको नंबर 1 एक तो कोविड खा गई, नंबर 2 कई जो इनके लोग आए थे उनको वर्किंग और गवर्नेंस का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि इन दो पिछली जो पार्टीज थी इनका 34-35 साल का, जैसे मैंने पहले कहा, एक एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस हैज टर्न्ड इनटू अ फेलियर। द रीजन इज, और आज इसके साथ ये इन्होंने जो इनहेरिट किया है वो एक आप कह लो कई क्रूशियल प्रोजेक्ट्स थे जो कि एक फेल्ड हो गए थे, अब इन्होंने ठीक कर रहे हैं। ये जो अगला साल आ रहा है ये डिलीवरेंस का साल है।
एंड इट विल बी मच बेटर। पाकिस्तान 7.5% पे भी खड़ा है, इंडिया 3.5 पे है, बांग्लादेश 3 पे है। द क्वेश्चन अराइजेस कि आप जब तक सब्र नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, आपका क्या ख्याल है ये 2 साल में आके ये पाकिस्तान को चेंज कर देंगे? ये इनके पास तो कैपेसिटी नहीं है, ना ही नून आ जाए, ना ही पीपल्स पार्टी आ जाए, किसी के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि आप एक तो मीर साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये 2 साल में तो चेंजिंग नहीं हो सकता है, तो फिर क्यों इस वक्त जो पीडीएम की सूरत में ऑपोजिशन निकली है, वहां भी तो बड़े बड़े लोग हैं, 34 साल से लेकर 40 साल तक तजुर्बात रखने वाले, वो क्या इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि ये बेहतरी हो जाएगी तो हम निकल आए हैं, या वाकई वो ये समझ रहे हैं कि बेहतरी की जानिब जा ही नहीं रही हुकूमत, तो हमें निकलना पड़ रहा है मजबूरी में क्योंकि पाकिस्तान बचाना है? तो दोनों में से क्या सूरत हाल इस वक्त पीडीएम सोच रही है? नंबर 1, पाकिस्तान बिल्कुल बचा हुआ है, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही लोग हैं कभी इस्लाम खतरे में ले आते हैं, कभी पाकिस्तान को खतरे में ले आते हैं जब ये ऑपोजिशन में होते हैं। गवर्नमेंट में होते तो फिर सब कुछ ठीक होता है। यार देखो, आप अगर ऑपोजिशन करो, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करो कि कल अगर पीटीआई नहीं भी है तो ये थाली में कुछ तो छोड़ के जाए आपके लिए। आपके क्या खाली खाली थाली लेके आओगे? पीटीआई तो आपकी जान नहीं छोड़ेगी जब ये ऑपोजिशन में जाएगी। तो आप उस तरह काम करो कि इसको अनसक्सेसफुल मत बनाओ, इसको सक्सेसफुल बनाओ। सक्सेस इनकी होगी तो तुम्हारी भी आगे सक्सेस होगी। ये कोई सोचता नहीं है, या तो इनके दिमाग नहीं है, ये चंद लोगों के यहाँ बड़े अच्छे अच्छे दानश्वर लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है ना, और मैं आज आपको बता देता हूँ आपके प्रोग्राम में, मुझे सीनियर मोस्ट एक पीपल्स पार्टी के एक मेंबर ने बताया कि पीजे साहब अब तो ये डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में खत्म हो रही है। हम हर जगह डेमोक्रेसी की बात करते हैं, छुपे हुए हैं हम डायनेस्टीज के अंदर। जब तक आप डायनेस्टीज के बाहर नहीं आओगे, अपने लीडर को तनकीद सही तरह करोगे, वो लीडर आगे नहीं बढ़ेगा। और यही वजह है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों शिकार हुए साइकोफेंसी के, चमचागिरी के, और उनके साथ जो हमारी बैठे हुए थे उनको मिसगाइड किया और गलत किया। अब वो अगर आप खत्म कर दोगे, आपके पास फ्यूचर है। आज क्यों नहीं चमचे इतने बैठे हुए? आज भी हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जो कि पहले हमने देखे हुए थे पाकिस्तान में। तो ये जब ये साइकोफेंसी खत्म हो जाएगी, लीडर को ब्रीदिंग स्पेस आप दोगे, वो कोई डिसीजन लेगा। लेकिन यहाँ मीर साहब, एक सवाल मैं नदीम कुरैशी साहब से है कि पिछले 2-2.5 साल में 12 से 12.5 करोड़ का ये सूबा है जिसमें आप तर्जुमान भी हैं नदीम कुरैशी साहब। इस सूबे में वज़ीर आला नए आए, टीम नहीं आई, लेकिन हमने वज़ीर आला वही देखे, टीमें बदलती हुई वज़रा में भी देखी, आईजी में देखी, चीफ सेक्रेटरी में देखी, सेक्रेटरीज में देखी, डीपीओ और डीसीओस तक की भी हमने तब्दीलियां देखी हैं। ये तजर्बात आपने 2-2.5 साल में कर ली है। डिलीवरेंस के साल की बात कर रहे हैं इस वक्त पीजे मीर साहब के, वो आगे हैं। वो डिलीवरेंस से पहले जितनी ये कहा जा रहा है कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे बाकी इंतजामिया है, और सूरत हाल जिस तरह से फैली और आपके काबू में नहीं आई, अब वो कैसे काबू करेंगे आप डिलीवरेंस के साल में 2021 में? देखिए, सूरत हाल बिल्कुल हमारे काबू में है। अगर कोई शख्स ये कहता है आप मीडिया की अपनी एक परसेप्शन है, अपनी उनकी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है, मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी ये बात करता हूँ। जैसे आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का कहा, देखिए ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, उसने अपने डोमेन में रहते हुए डिलीवरी करनी है, लोगों को रिजल्ट देना है। आप माजी में क्या हुआ कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई और शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने, उन्होंने वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो परवेज इलाही के दौर में शुरू किए गए उनको स्टॉप कर दिया, सिर्फ एक पॉलिटिकल तासुब की बुनियाद पर कि चूंकि परवेज इलाही को क्रेडिट जाएगा। और वो बहुत सारे मंसूबा जात थे जिनमें रोड्स थी, यूनिवर्सिटीज थी, कोई सर आपने भी ऑरेंज ट्रेन बंद किया तो अदालत ने भी शुरू करवाया। मैं कर्ज करूँ आपको, देखिए ऑरेंज ट्रेन को मैं आज भी जाती हैसियत में समझता हूँ, वो पंजाब के लोगों के लिए इकोनॉमिकली बेटर नहीं था, हमारी नीड नहीं थी। वैसे ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं होना चाहिए। 229 रुपए का 229 अरब शहर की मेट्रो भी इवन नहीं होनी चाहिए। 229 अरब का प्रोजेक्ट आप उस शहर में लगा रहे हैं जहां के हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड्स, जहां की ओपीडीज सर्कस का मंजर पेश कर रही होती हैं, जहां साफ पीने का पानी लोगों का अवेलेबल नहीं है। हमें बेसिक नीड्स पहले पूरी करनी है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, लेकिन ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। मैं आज भी समझता हूं कि उस्मान बुज़दार ने बदतरीन तनकीद बर्दाश्त की, उसके बावजूद उनकी डिलीवरी डे बाई डे बेहतर हुई। अगर एक शख्स स्टार्ट में कहता है कि जी मैं सीख रहा हूं, वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलना चाह रहा। लेकिन कुरैशी साहब, पिछले 2.25 साल में तरक्याती कामों के हवाले से आपकी गवर्नमेंट जीरो पे खड़ी हुई थी। अब कोई प्लान है? मैं तो जिधर पंजाब अभी चक्कर लगाए, वहां पे जिधर जो 2 साल पहले सड़कें टूटी थी वैसी सूरत हाल नजर आई। डेवलपमेंट बिल्कुल आपने रोक कर अपने आप का बजट जो है वो बेहतर किया।
मुदस्सर, मुझे हैरानी है, आप, मुझे नहीं मालूम आप पंजाब के कौन से हिस्सों में होकर आए हैं। यहाँ पर हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जहां जलसों पर है, वहीं पर एक और बड़ा अहम मामला है और वो है कोरोना के बायस इन जलसों को रोका जाना, जिस पर आप मुल्तान और सखर के अभी हमने कुछ खबर भी दी कि वहाँ पर मुकदमात भी कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। अब लाहौर के जलसे को बड़ा ही संजीदा लिया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से, क्योंकि वो मेज़बान है उस जलसे के, और उसको कामयाब करने के लिए वो आज फैसलाबाद में भी वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। तो ये जब वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, पूरे मुल्क में एहतजाज PDM कर रही है, तो किस तरह से इस चीज़ को रोका जाएगा, ये बड़ा अहम मामला है। हुकूमत इस वक्त, आज यौम दुआ मनाया जा रहा था, जुम्मतुल मुबारक की नमाज में आज खुसूसी तौर पर दुआएं की गई कि पाकिस्तान से ये कोरोना की वबा जो है वो जल्द अज जल्द खात्मा हो। लेकिन दूसरी जानिब हमें कोरोना ही किसी न किसी सूरत में जलसों में, मीटिंग्स में दगा देता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अब जिम्मेदारी जहाँ हुकूमत की है वहाँ पर अपोजिशन की भी है, लेकिन हुकूमती जिम्मेदारियों पर भी बार बार ये बात करती है अपोजिशन कि वो खुद अपने जलसे करते रहे, अपनी मीटिंग्स करते रहे, अपने वर्कर्स कन्वेंशन कर लेते हैं। जब हमारी बारी आती है तो कोरोना याद आ जाता है। संजीदगी का अमल वहाँ नहीं है। PJ मीर साहब से मैं बात का आगाज़ करूँ। PJ मीर साहब, आज भी जो फिगर्स थे बहुत ही खौफनाक हैं। 55 लोग आज भी 55, 60, 70, 75 ये रोज़ाना की अमवात के फिगर हैं जो पहली लहर से भी ज़्यादा हो रहे हैं। 2,500-3,000 हज़ार लोग जो हैं वो इस मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। बड़े बड़े नाम इस लहर में हमने ये देखा, चाहे वो मेंबर नेशनल असम्बली थे, साबिक जजेस थे, उनकी भी वफ़ात और इंतकाल हो गया इस सारी सूरत हाल में। लेकिन जो संजीदगी पहली लहर में हमें नज़र आई, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो, कारोबारी लोगों की सतह पर हो, अपोजिशन की सतह पर हो, मीडिया की सतह पर भी हो, वैसा दूसरे में नहीं नजर आ रहा। गैर संजीदा सब के सब हैं। तो जब ये मामला इस तरह फैला तो फिर एक दूसरे को इल्जाम इन देते हुए नजर आएंगे, जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा। बिल्कुल सही बात आपने की है। ये जो आपने भी फिगर्स बताए, चले हम कहते हैं ये नॉन पॉलिटिकल विक्टिम्स हैं जो कि कोरोना फैला हुआ है। आप बात करें पॉलिटिकल, इस वक्त जो सारा जो सिलसिला चल रहा है, ये PDM का जो चल रहा है, मैंने सजेस्ट किया जी कि आप ये जो मुल्तान के बाद जो जलसे हुए हैं, आप उसके बाद रिपोर्ट एक निकलवा लें, बता दें कि भाई इस जलसे के बाद कितने मैं उसके बारे में बता दें तो थोड़ा सा कि मुल्तान के कल के फिगर्स हमने बताए थे कि पिछले 3 दिनों में 27 लोग मुल्तान में जाँ बाक हुए हैं। पिछले 3 दिनों में, कल का फिगर आज अगर हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो इस फिगर में बढ़ जाएगा। मुल्तान डिवीजन में 27 लोगों की जानें गई हैं सर। इसी तरह पेशावर है, वो पाकिस्तान सबसे टॉप पर चला गया है इस वक्त। कराची के बाद पेशावर का फिगर है जहां पर मरज जो है वो सबसे तेजी के साथ फैल रहा है। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। बात आती है ये, जब आपने फिगर्स ले लिए 2700, 500, 1000 हलाकत हुई है ना, इसका जिम्मेदार कौन? इसको मैं कहूंगा एक पॉलिटिकल मर्डर ऑफ दिस पीपल, जिनको उठा के आप लेके आ गए हो बसों में, ट्रकों में और डब्बों के अंदर। यू रियली थिंक उनको वहां जिन जगह से लाए हो और इफेक्ट नहीं है? अगर ये 27 है, आपको तो अभी और मिलेंगे। तो अगर ये आपने करना है, लोगों को इस तरह मारना है, यहाँ तो बात हो रही थी कि गवर्नमेंट को खत्म करना है, मुझे तो लग रहा है यहाँ लोगों को खत्म करना है। आप लोगों को खत्म कर रहे हैं इस पेंडेमिक के अंदर ला के, साथ साथ खुद आप कह लो कि ये क्वारंटीन में बैठे हो, प्रोटेक्टिव गियर आपने पहने हुए हैं, लेकिन पब्लिक तो आप वो निहती है, बिल्कुल वो तो एक्सपोज्ड है। और यही चीज अगर आपने लाहौर में की, जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आई कैन टेल यू कि ये जो अभी आपने मुदस्सर फिगर्स दिए हैं, ये तो ट्रिपल हो जाएंगे। तो इसका कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना जनाब। जब आप कानून में जाते हैं, एक होता है मर्डर करते हैं, एक कहता है जी एंटाइसमेंट होती है, एक कहता है एंट्रैपमेंट होती है। ये इनका मर्डर का कौन कर रहा है? ये तो मुझे आप बताओ। ये क्या इनकी जाने प्यारी नहीं है? ये इंसान नहीं है? आप जलसे करें, दबा के करें, मैं कह रहा हूं धूमधाम से जलसे करें, गवर्नमेंट के खिलाफ जो मर्जी करना करें, बट देयर इज अ टाइम फॉर इट। दिस इज नॉट द टाइम। दिस इज, ये क्राइसिस है, इंटरनेशनल क्राइसिस। पाकिस्तान लो रिस्क कंट्री के अंदर आप इसको हाई रिस्क के अंदर डाल दें, उसके बाद आप पाकिस्तान पे और बैन डलवा देंगे। अब क्या पाकिस्तान के ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। आपने ये करना है, पाकिस्तान का हाल करना है। लेकिन सर इसमें तो ये इज्तिमा यकीनी तौर पर किसी भी किस्म के अब नहीं होने चाहिए।
लेकिन कुरैशी साहब भी आप पर भी इल्ज़ाम है कि पहले आप करते रहे हैं, चंद दिन पहले तक असद उमर साहब भी करते रहे हैं, वो आए यहाँ पर सक्खर में भी उन्होंने आके कन्वेंशन किया सिंध में आके, उसके बावजूद अब आपको याद आ जाता है, मीटिंग्स आप भी कर लेते हैं, गैदरिंग आप भी कर लेते हैं, लेकिन सारी की सारी जो जोर है वो PDM पर चल रहा है। इवन जमात इस्लामी भी अपने जलसे कर रही है और बड़े भरपूर कर रही है। तो ये PDM को रोकना मकसद है, कोरोना को रोकना मकसद नहीं है, ये आप पर इल्ज़ाम हो रहा है। तो लाहौर के जलसे पर आप रोकेंगे वैसे ही बज़ोर ताकत जैसे मुल्तान रोका जा रहा था? देखिए, बज़ोर ताकत ना मुल्तान में रोका गया, मैं वजाहत कर दूं, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारियां की आपने, आप सुने ना जी कैसे गिरफ्तारियां हुई कि वहां का जो कासिम बाग स्टेडियम है, जैसे आपका नेशनल स्टेडियम कराची है जहां मैं आज बैठा हुआ हूं, या कजाफी स्टेडियम लाहौर है, वो PCP और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेन में होता है। जब वहां जाकर उसके लॉक तोड़े गए, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की गई, तो इसका मतलब है कि स्टेट विद इन द स्टेट बनाने की कोशिश की जाएगी। तो कैसे गवर्नमेंट अलाउ करेगी? गिरफ्तारियों का मकसद सिर्फ ये था। उसके बाद चूंकि पंजाब में इन्फेक्टियस डिजीज ऑर्डिनेंस नाफिज है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।